तो दोस्तों कभी कभी एग्ज़ाम में मीन निकालने के लिए हमें ऐसे सवाल भी दे दिए जाते हैं, यानी कि कुछ नंबर दे दिए जाएंगे कॉमा लगा के और हमसे कहा जाएगा कि इसका मीन निकालो। तो दोस्तों अगर ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं तो उनका मीन कैसे निकालते हैं आइए उसको सीखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप यहाँ पे जान लो कि जो ये मीन है ना उसको कई नाम से जाना जाता है। जैसे हमने यहाँ पहले लिख के रख लिया है कि जो मीन है उसको एवरेज के नाम से भी जाना जाता है, यही मीन को अरिथमेटिक मीन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सवाल में अगर पूछें कि फाइंड द मीन तो भी वही बात है, अगर कहे फाइंड द एवरेज तो भी वही बात है, और अगर कहे फाइंड द अरिथमेटिक मीन तो भी वही बात है। यानी कि इन तीनों में से किसी एक नाम को दे करके वो आपसे सवाल पूछ सकता है। आपको समझ जाना है कि हमें मीन ही निकालना है, चाहे वो जिस नाम से पूछे। तो दोस्तों अगर सवाल में आपको संख्याएं इस तरीके से लिख के दी जाती हैं कि कॉमा लगा के ढेर सारी संख्या दे दी जाती है और कहा जाता है मीन निकालो, तो उसके लिए फार्मूला होता है, वो भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये वो फार्मूला होता है जिससे हम इसका मीन निकालेंगे। देखिए पहले फार्मूला आप देख लीजिए क्या लिखा है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं उन सबको जोड़ करके यहाँ लिखना है, फिर अपॉन लगाना है टोटल नंबर, यानी जितने नंबर होंगे उनको गिन लीजिए, उनको यहाँ पे लिख देना। चलिए हम इसको पहले आपको करके दिखाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे पहले हमने लगा लिया इक्वल, उसके बाद देखिए सम ऑफ ऑल नंबर, यानी कि यहाँ पे हमें जितने भी नंबर होंगे उन्हें जोड़ कर उन्हें प्लस करके यहाँ लिखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सारे नंबर को यहाँ पे बारी बारी से प्लस करके लिखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि पहला नंबर हमारे पास कौन सा 2 है, लिखेंगे 2, फिर प्लस, फिर दूसरा 5 है, फिर प्लस, फिर 7 है, फिर प्लस 12 है, फिर प्लस 4 है। तो आपने देखा कि हमने सारे नंबर को ऐड करके ऊपर लिख लिया, फिर लगाएंगे अपॉन, फिर ये गिनेंगे कि कितने नंबर हैं, तो टोटल गिन लीजिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर हमारे पास है, तो उनको यहाँ पे गिन के लिख देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 7, 7 7 14, 14 2 16, 10 26 4 30, यानी कि ऊपर आ गया 30, नीचे आ गया 5। जब आप इसको कट करेंगे तो आएगा 6, यानी कि जो हमारा मीन है वो निकल के आ गया 6, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि एक नंबर में हमारे एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको जानना चाहिए।